मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक बार फिर ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के सामने वचन शेयर कर सकूं। और मैं बहुत बड़ी प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन प्रभु वचन देता है, इस्तेमाल करता है और उसके नाम का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज तक की आशीषों के लिए। तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है और ये हमको माध्यम दिया है प्रभु कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, वचन शेयर कर सकते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए, आज तक की सुरक्षा के लिए, आज तक के इंतजाम के लिए जो तूने हमारे जीवन के लिए किया है प्रभु, तमाम आशीषों के लिए प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। होने दे तेरा वचन हमारे मनों को लग सके, हमारे मनों को जांच सके प्रभु, और हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। सारा आदर और सारी महिमा हम तुझको देते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो उसने बनाया और जिसमें हम सब आनंदित हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी आनंदित होंगे। आज का जो वचन प्रभु ने मुझको दिया है वो पाया जाता है रोमियो की पुस्तक, उसका 7 बाब और उसकी 15 आयत से। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 15 पद से। और पौलुस यूं लिखता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझको घृणा आती है वो ही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वो ही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा है। ये परमेश्वर का वचन है। और अगर आप इस खंड को देखें बाइबल में, तो इस चैप्टर को एक टाइटल दिया गया है और उसमें लिखा है मनुष्य का अंतर्द्वंद। मनुष्य के मन में चल रही एक लड़ाई, एक उलझन, एक परेशानी, जिसका वर्णन इस खंड में किया गया है। और पौलुस जो है वो रोम की कलीसिया में रह करके और वहां के विश्वासियों के बीच में काम कर रहा है और कुछ अच्छी बातें, व्यवहारिक बातें उनको समझाना चाहता है, ताकि वे परमेश्वर के नजदीक रहें, कोई गुनाह ना करें और उसके अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। हम यहां पर देखेंगे इसका 15 पद, रोमियो 7 और उसका 15 पद। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिस बात से मुझे घृणा आती है मैं वही काम किया करता हूं। 18 पद देखें। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे दिल में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और इसके बाद 19 पद भी देखेंगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। और ये बिल्कुल सच बात है। हम जिस काम को छोड़ना चाहते हैं, जिन बातों को हटाना चाहते हैं अपने जीवन से, जिन बातों को नहीं करना चाहते हैं,
समय आने पर हम उन्हीं बातों को कर देते हैं। और जिन बातों को हम करना चाहते हैं, ये अच्छी बातें हैं, इनको हमको करना चाहिए, वही बात हम नहीं कर पाते हैं। तो हम माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है। और प्रश्न भी इसी खंड में दिला है और उत्तर भी इसी खंड में पाया जाता है। उत्तर देखिए, 17वां पद, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ऐसा क्यों हम कर लेते हैं? इसलिए 20 पद, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। और ये हमारे जीवन का बिल्कुल फैक्ट है। हम अपने घर में, अपने चर्च में, अपने पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने कुछ है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ और ही है। परमेश्वर मन को देखता है कि तुम्हारा मन कैसा है। असल में हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। और अगर हम ये माने कि हम बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं कि हम गलत फहमी में हैं। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मैं बिल्कुल परफेक्ट आदमी हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं सबको बुरा कह लेता हूं, मैं सबको सब कुछ कह देती हूं, मैं बिल्कुल परमिशन मिली हुई है। लेकिन यदि कोई मुझे गलत कह दे, मुझे टोक दे, तो अभी मनमुटाव शुरू हो जाएगा, हम उसका सामना कर लेंगे, अभी झगड़ा शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने एक मुंह दिया है, एक जबान दी है बोलने के लिए, अर्थात कम बोले, लेकिन कान उसने हमको 2 दिए हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, ज्यादा सुनने के लिए। और कान के आर पार हमको छेद भी नहीं दिए हैं कि आप वचन को इधर से सुने और उधर से निकाल दें, उसको अपने दिमाग में बसा के रखें, जमा के रखें। हम चर्च भी जाते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम गीत भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम ऊपर से तो टिप टॉप हो, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा व्यवहार कर लिया, अच्छी बातें बोल ली, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम कटोरे को अंदर से नहीं मांजते हो। ऊपर बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर गंदा है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। हम ऊपर से टिप टॉप नजर आते हैं, लेकिन अंदर हमारे अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन मन की रक्षा करने को कहता है। चौकसी करो अपने मन की, अपने मन को सुधारो, अपने मन को सीधा करो। दाऊद क्यों कहता है बार बार, शुद्ध मन उत्पन्न कर? वो जानता है कि मन शुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता। हमारा ऊपरी आवरण, ऊपरी व्यवहार सबको दिखाई देता है, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई नहीं देता। हम उसमें पर्दा डाले हुए हैं, हम अपने मनों पर पर्दा डाले हुए हैं। हम अगर मन की बातें कह देंगे, कोई समझ जाएगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पोल खुल जाएगी। हम बोझ लिए बैठे हैं अपने मनों में और गलत आदतों का, गलत बातों का शिकार बने बैठे हैं, गलत विचारों में फंसे हुए हैं। हमें अपने मनों के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। और यदि ऐसा है और ऐसा ही है, तो वचन हमको एक उपाय बताता है, हमको एक उपाय बताता है जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। मत्ती 6 और उसकी 6 आयत देखिए क्या कहता है।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर ले और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वचन क्या हमको सिखाता है? यदि आप चाहते हो कि आपका मन शुद्ध हो जाए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम अपने पति से शेयर नहीं करते, अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को किसी को बताना नहीं चाहते, मन ही मन हम घुटते रहते हैं, कहीं से रास्ता समझ में नहीं आता। वचन क्या कहता है? अपने कमरे में जाओ, दरवाजे को बंद करो और सब कुछ परमेश्वर से कह दो। गुप्त जो यहाँ छिपा हुआ है सब कुछ कह दो। और वचन कहता है वो गुप्त में सुनेगा और गुप्त में तुमको उत्तर भी देगा। अच्छी बातें हैं, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। कुछ बातें अगर गलत हमने अपने मन में सजो रखी हैं और उसको करते हैं तो उसका उत्तर भी उसी के आधार पर मिलेगा। तो हमारे मन में जो है वो सब हम प्रभु यीशु मसीह को बता दें। प्रभु हमारा बहुत दयालु है। मैं आपको बताऊं, यदि आप उससे कहोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, अगर वो आपके आंखों से आंसू देख लेगा तो सच बात है वो आपको क्षमा कर देगा। और कोई ऐसा पाप उसके सामने है नहीं जिसको कि वो क्षमा ना कर सके। उसने अपना नाम दिया है, उसने अपनी सांसें हमको दी हैं, हम उसके हैं, वो हमारा है। हमारे अंदर हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम उससे कहेंगे, वो हमारी बातों को सुनेगा और हमको प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए इस संबंध में हम और आगे बढ़ें और पढ़ें भजन संहिता 139 139। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139। देखिए यहाँ क्या लिखा है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है और तू मेरा उठना बैठना जानता है। मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, अंदर आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब कुछ देख रहा है। मेरे लेटना, मेरा चलना तो भली भांति छानबीन करता रहता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हम किससे छिपा रहे हैं? परमेश्वर से। वो तो सब जानता है। वचन कह रहा है साफ कि वो सब कुछ जानता है। किससे छिपा रहे हैं? मनुष्यों से नहीं। हमें परमेश्वर से कोई बात नहीं छिपानी है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। 7वां पद देखिए। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। कहां जाएंगे हम बच के? 11वां पद। यदि मैं अंधकार से कहूं कि तू मुझे छिपा ले तो अंधकार भी मुझको नहीं छिपाएगा। हम परमेश्वर की नजर से बचकर कहीं नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, इन बातों से कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है। हम विश्वास करेंगे तो बहुत कुछ होता है। वचन ध्यान से पढ़िए। वचन कल, आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर एक सा है। परमेश्वर कभी न, परमेश्वर का वचन एक बिंदी भी इधर से उधर बदल नहीं सकती। हम कहेंगे, हम सोचते हैं परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमको दी हैं वो सब तो हम मानते हैं। हमने हत्या नहीं करी, हम हत्या कर भी नहीं सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है हम किसी की हत्या करते हैं। हम कहेंगे हम डाका भी नहीं डालते, हम कहेंगे हम व्यभिचार भी नहीं करते, हम कहेंगे हमने अपने माता पिता का सदा आदर किया है। लेकिन अजीजों, पाप का सर्किल केवल इतना ही नहीं है।
बाइबल उठा के पढ़िए, हर अध्याय में आपको मिलेगा। वचन कहता है तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तुमने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, तुम आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। पहला अधिकार यीशु मसीह ने हमको दिया और इसके बाद उसने अपने ऊपर अपना अधिकार लिया। वचन कहता है अविश्वासियों के साथ मत जुतना। हम गैर मसीहों के साथ काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनके जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, उनके जैसा चाल चलन हमारा हो जाता है। ये क्या है? ये भी आज्ञा का उल्लंघन है। और आज्ञा का उल्लंघन क्या है? पाप है, जो हमको अच्छी बातें करने नहीं देता। वचन ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो यहां चुभता है। ऐसा लिखा हुआ है वचन में, हम तो कर ही नहीं पाते, हमसे तो होता ही नहीं है। हम चर्च जाते हैं, नींद आती है, ध्यान इधर उधर भटकता है, हम ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना में सुस्ती आती है। हम स्पिरिचुअल सिक हैं, हम आत्मिक रूप से बीमार हैं। हम शारीरिक रूप से बहुत अच्छे हैं, बढ़िया सूट बाट पहन करके, बढ़िया कपड़े पहन के हम चर्च गए, लेकिन आत्मिक रूप से अंदर बीमारी है, सुस्ती है, हम स्पिरिचुअल सिक हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 42 पद। लूका 11 और उसका 42 पद क्या कहता है? तुम परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। आपको कभी मौका मिलेगा तो आप मरकुस 7 बाब पढ़ना, और वहां पे भी यही लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़ी आसानी से टाल देते हो। मुझे बहुत अच्छी लगती है याद। अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से फिट कर लेते हो और फिर उसको मानते हो। जैसा वचन में लिखा है वैसा नहीं मानते। तुम मेरी आज्ञाओं को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करके और टाल देते हो, बड़ी आसानी से टाल देते हो। हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। हमने 2 नावों में पैर रखा हुआ है, हमने 2 मालिकों की सेवा करने की ठान ली है, और यही तो परमेश्वर वचन मना करता है। तुम गुनगुने मत होना, वरना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सो परमेश्वर के आगे कुछ छिपा नहीं है, वो मन का भेद जानता है। कुछ भी ऐसा है नहीं जो खोला नहीं जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकट ना किया जाएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 बाब और उसकी पहली आयत। मत्ती 6 और उसकी पहली आयत क्या लिखा है? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, सावधान रहना। मनुष्यों को दिखाने के लिए अगर तुमने धर्म के काम किए तो चिथड़ों के समान हैं, और अगर तुमने ऐसा किया तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं पाओगे। वचन कहता है गुप्त में जाके प्रार्थना करो, वो गुप्त में प्रतिफल देगा। और यहाँ कहता है कि अगर तुमने धर्म के काम दिखाने के लिए कहे तो स्वर्गीय पिता से कोई फल तुमको मिलने वाला है नहीं। हम ऊपर से कितना भी दिखा ले, लेकिन अगर हमारा अंदर का मन साफ नहीं है तो कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब पापिन स्त्री को लोग पत्थरवाह कर रहे थे, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, भीड़ से नहीं कहा था जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उस स्त्री से कहा था जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए, लेकिन दोबारा पाप मत करना, दोबारा क्षमा नहीं मिलेगी। एक वार्निंग हमारे लिए दी गई थी, अगर समझे दोबारा पाप मत करना। और आपके लिए अगर हम अपने इस व्यवहार पर काबू नहीं पा रहे, नहीं उस पर कंट्रोल है, तो मैं आपको एक खुशखबरी देती हूँ, वो भी वचन से ही दूंगी।
और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32। आपने कई बार पढ़ा होगा, और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32। दाऊद ने लिखा है। दाऊद एक छोटा बच्चा, जब उसने पत्थर से गोलियत को मारा और उससे पूछा गया कि तू इतना छोटा बच्चा, एक पत्थर से तूने इतने बड़े गोलियत को मारा कैसे? दाऊद ने क्या कहा? मैंने नहीं मारा, परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ हो गया। और सचमुच में वही दाऊद, उसको परमेश्वर ने उठा करके और क्या बना दिया? राजा बना दिया। बहुत अधिकार उसको दे दिया। जब उसके पास पैसा आया, धन आया, दौलत आई, पावर आया, उसने गुनाह कर दिया। अधिक पैसा, अधिक पावर गुनाह करने के लिए मजबूर कर देता है। क्या गुनाह किया? एक पराई स्त्री को नहाते हुए देख लिया। उस स्त्री का कोई गुनाह था? नहीं। और दाऊद ने क्या करा? उसके पति को भी मरवा दिया। लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसको समझ में आया ना, ओहो, मैंने तो परमेश्वर के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध पाप कर दिया। और तब उसने भजन संहिता लिखा, आंसुओं से धो धोकर, मन से पश्चाताप करके और गिड़गिड़ा करके, उसने प्रार्थना कर करके और अपने पाप को परमेश्वर के सामने रखा और क्षमा मांगी। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसके लिए क्षमा मांगी जाए, कोई भी कमी ऐसी नहीं है जिसके लिए कहा जाए और परमेश्वर उसको दूर ना करे। परमेश्वर के सामने कोई भी चीज असंभव है नहीं। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है। पहले हम धन्य की कैटेगरी में आए। क्या हम धन्य हैं? ये तो आप अपने लिए ही बता सकते हो। मैं आपके लिए फैसला करने वाली कोई नहीं होती। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। कुछ ऐसे अपराध हैं जो परमेश्वर क्षमा करता है। आगे देखिए, और जिसका पाप ढांप दिया गया। कुछ ऐसे पाप भी हैं जिसको परमेश्वर ढांप देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो मैल है वो किसी के ऊपर प्रकट ना हो, आपकी कमी किसी के ऊपर प्रकट ना हो, कोई जाने ना, कोई पहचाने ना, परमेश्वर आपके पाप को ढांप देगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। ओहो, यहोवा लेखा भी नहीं लेगा। कितनी अच्छी बात, और सजा भी नहीं देगा। 5वां पद, शर्त यह है, मैंने अपने किसी भी अधर्म को छिपाया नहीं। हमने किसी भी अधर्म को उससे छिपाया नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? अपने किसी भी अधर्म को मत छिपाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो मन से निकाल लेगा, मन को जांचेगा। आप ऊपर से छिपा लोगे, लेकिन अगर मन अपने खाली नहीं किया ना और छिपा के रखा, तो कोई अधर्म बचा रह गया तो परमेश्वर ना क्षमा करेगा, ना आपके अधर्म को ढापेगा, ना आपको पापों की क्षमा देगा। और वचन कहता है लेखा रहेगा। कितनी अच्छी बात इस वचन में लिखी हुई है। हम जाने अनजाने बहुत से बातें ऐसी बोल देते हैं, किसी का मन दुखा देते हैं, अपशब्द बोल लेते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, उसको पाप की कैटेगरी में मानते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम उसको पाप की कैटेगरी में लाते नहीं है। लेकिन ये सारी बातें वचन मना करता है। जब आप रात में प्रार्थना करें, एक सेंटेंस जरूर बोला करें, जाने अनजाने अगर हमने कोई भी पाप किया है, वचन के विरुद्ध गए हैं, किसी का मन दुखाया है, प्रभु हमको क्षमा कर। हम गाना गाते हैं, आपको भी आता होगा, खुल जाएंगी किताबें और जब भी हिसाब होगा। तो किताबें तो खुलेंगी और हिसाब भी होगा। ये नहीं लिखा है कि बाहर बाहर का हिसाब होगा, अंदर का नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो अंदर का हिसाब ज्यादा होगा। और उस किताब में क्या होगा?
हमारे और आपका लेखा जोखा, सब कुछ लिखा होगा। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको इस बात पे विश्वास करना होगा कि हमारे सारे किए कर्मों का लेखा जोखा रिकॉर्ड हो रहा है। हम पढ़ेंगे लूका 12 बाब और उसकी 2 आयत। लूका 12 बाब और उसकी 2 आयत क्या कहता है? कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा उस दिन। कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। सब कुछ खुलेगा और सब कुछ जाना जाएगा। आपने राम रहीम के बारे में सुना होगा। पंजाब का एक काल कोठरी बनाई थी और सारे अधर्म के काम उसके अंदर किया करता था, और बाद में कोई अधर्म उसका छिपा नहीं रहा। टीवी पर, मोबाइल पर, खबरों में एक एक अधर्म खोल दिया गया। तो प्रभु क्या कहता है? मैंने तुमको समझाया था, मैंने तुमको चिताया था, मैंने तुमको बताया था, तुमने सुना नहीं। तुमने मनों को कठोर बनाए रखा, तुमने सुना नहीं। और अब समय समाप्त हो गया। अब मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। अब समय नहीं रहा, तुमने फॉलो नहीं किया और अब मैं तुमको नहीं पहचानता। प्रभु कहता है, कब तक वचन से मुंह मोड़ोगे? कब तक मेरे मन को दुखाओगे? सब खोला जाएगा और कुछ भी ढापा नहीं जाएगा। तुम्हें शैतान के सर को कुचलने का अधिकार दिया गया है। इस्तेमाल करो, यूज करो। यूज नहीं करोगे तो वो अधिकार खाली चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस्तेमाल करो, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तुम डरते क्यों हो? मैंने तुमसे वायदा किया है, मैं तुमको एक सहायक दूंगा और मैं दूंगा वो पवित्र आत्मा जो तुमको मजबूत बनाएगा, तुमको सामर्थ्य बनाएगा और तुम अपने अधिकार को इस्तेमाल करोगे। सामना तो करो। हम तो हार के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमने गलत कुछ किया ही नहीं है, और ये हमारी सोच हमको जीने नहीं देगी। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको पुकारा, बोझ से दबे हुए लोगों आ जाओ। क्यों बोझ लिए बैठे हो? मैं तुमको दे रहा हूं जीवन। तुम्हें दासत्व की नहीं, तुम्हें स्वतंत्र होने की आत्मा दी गई है। आजादी से जियो, खुश रहो, शांति से रहो। तुम्हारे ऊपर संकट, मुसीबतें, परेशानियां अवश्य आएंगी और प्रभु के लोगों पर तो अवश्य ही आएंगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या परीक्षाओं का आना पाप है? क्या मनुष्य के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर जो परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, पहाड़ बन जाते हैं, पाप है? नहीं, नहीं। याकूब क्या कहता है अपने पहले अध्याय में? आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने का समय आ गया। मजबूत बने रहो, और जो मजबूत बना रहेगा वो अंत में जाके विजयी होगा, और सचमुच में विजयी होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु भी विजयी है। मौत को हरा करके जिंदा होने वाला वह परमेश्वर यीशु मसीह हमारा है। और यदि हमने अपने विश्वास के घर को चट्टान पे बनाया है, कितनी भी आंधियां आएंगी, कितनी मुसीबतें आएंगी, कितनी भी परेशानी आएंगी, हमारे घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि हमने अपने विश्वास के घर को बालू पर बनाया है, थपेड़े लगेंगे, परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, सब ढह जाएगा। हम फेल हो जाएंगे। यूहन्ना अपनी पुस्तक में बार बार कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य का स्वभाव सो जाने का है। हम सुनेंगे, सो जाएंगे, हम सुनेंगे, निकाल देंगे, भूल जाएंगे। भजन संहिता क्यों कहता है,
स्मरण करो, याद रखो, स्मरण करो, याद रखो। मनुष्य का स्वभाव भूल जाने का है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो ज्यादा दिनों तक उसको शैतान दिमाग में बसने नहीं देता। शैतान नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं, आज सारी दुनिया की नजरें विश्वासियों के ऊपर, मसीहों के ऊपर है। लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन है, ये मसीही है, ये विश्वासी है। हाँ, हम विश्वासी हैं क्योंकि हमने अपना घर मजबूत बनाया हुआ है। प्रार्थनाएं बड़ी बड़ी परिस्थितियों को बदल देती हैं। आपके ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी बात है, परमेश्वर कहता है मुझे दे दो अपने बोझ को। कोठरी को बंद करो, गुप्त में प्रार्थना करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी पर जाहिर नहीं करूंगा, गुप्त में प्रतिफल दूंगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। लेकिन मान लो कि हाँ, तुम्हारे अंदर गलती है, तुम्हारे अंदर कमी है। कोई भी मनुष्य इस संसार में संपूर्ण नहीं है। एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे, वो भी हमारे हाथ को पकड़ के हमको खींच लेगा। अभी पिछले संडे कोई निभावी वचन से पढ़ के सुना रही थी कि परमेश्वर ने एक स्थान छाया हुआ है और कहता है कि तुम छाए हुए स्थान में बैठे रहना और उससे बाहर मत जाना। और अगर हम छाए हुए स्थान से बाहर निकल गए, शैतान का निवाला बन जाएंगे। अगर परमेश्वर कहता है मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है, एक भी बच्चा अगर पंखों से बाहर निकल गया, शैतान का निवाला बन जाएगा। हमको उस छाए हुए स्थान में बैठे रहना है और अपनी हद को पार करके बाहर नहीं निकलना है। हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं। हमारे ऊपर अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का बोझ है। हम नहीं चाहते कि कोई बर्बाद हो, कोई भी नष्ट हो। हम चाहते हैं सबको मौका दिया गया है, उसका फायदा उठाया जाए। दूसरा पतरस उसका 1 बाब और उसकी 11 पद कहता है कि एक विश्वासी का स्वर्ग में बहुत स्वागत होता है। परमेश्वर ने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, हमारे स्वागत करने के लिए तैयार है। हम अपने गुनाहों को माने, अपने कमियों को दूर करें, अपने विश्वास को मजबूत रहें, छाए हुए स्थान में बैठे रहें, बाहर निकल के ना जाएं, एक भी अधर्म छिपा के मन के अंदर ना रखें, मन को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला अच्छा परमेश्वर है। कोई भी बात उससे गुप्त नहीं रहेगी। एक भी बात ऐसी नहीं है जो खोली नहीं जाएगी। पति के सामने नहीं खुलेगी, बच्चों के सामने नहीं खुलेगी, हमारे अजीजों के सामने नहीं खुलेगी, लेकिन परमेश्वर के सामने खुल जाएगी। हम इनसे क्यों डरते हैं? हमें परमेश्वर से डरना है। हमारा तो सर, हमारा तो मुखिया, हमारा तो खुदा परमेश्वर है। हमें उसकी आराधना और स्तुति करनी है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप बोझ में हो जाते हैं, अपना कमरा बंद करिए और गुप्त में प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके सारे अधर्मों को माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के इस अच्छे वचन पर आशीष हो। और मैं कहना चाहूंगी कि अगर मेरे वचन से किसी के मन को ठेस लगी है, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर ने दिया है, मैंने आपको दिया है। आप अपने ऊपर काम करिए, अपने विश्वास के ऊपर काम करिए और मजबूत रहिए, ताकि परमेश्वर के राज में हम सब प्रवेश करें और वहां मिले, वहां स्तुति करेंगे हम। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए, अच्छे समय के लिए जो हमने बिताया है पिता परमेश्वर। और मैं चाहती हूँ पिता, इस पर हम काम करें, अपने किसी अधर्म को छिपा के न रखें, अपने मनों को साफ करें, अपने मन को, अपनी जबान को, अपनी सोच, अपने दिलों को साफ करें पिता, ताकि प्रभु तेरे ग्रहण योग ठहर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है। और प्रभु जी, हम भी पवित्र बने प्रभु। तेरा सहायक मांगते हैं, पवित्र आत्मा देना प्रभु, ताकि हमारे साथ मिल करके प्रभु जी हमको मजबूत बनाए प्रभु। सबके लिए प्रार्थना करते हैं, भाई बहनों के लिए, अजीजों के लिए, सबको प्रभु मजबूत बनाना विश्वास में प्रभु जी। सारा आदर और सारी महिमा हम तुझको देते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।
आप सबों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे।